बात अगर ग्राम पंचायतों की होती है तो विकास को लेकर के सवाल उठना लाजमी है। लगातार आप देखते होंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर के ग्राम पंचायतों में सवाल उठते रहते हैं। आज हमारी मौजूदगी है विकास क्षेत्र का, ये बहादुरपुर है विकास क्षेत्र। और विकास क्षेत्र बहादुरपुर में ये बेली ग्राम पंचायत, हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम मौजूद हैं। ये बेली ग्राम पंचायत का मिनी सचिवालय है, जहां आज लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। यहाँ जो बस्ती सांसद हैं राम प्रसाद चौधरी, वो पहुंचे हैं और इस मिनी सचिवालय का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया है। हम आपको सीधे तौर पर यहाँ दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ग्राम पंचायत में विकास कार्य किए गए हैं और ग्राम पंचायत के लोगों को किस तरह से यहाँ से सुविधाएं मिल पाएंगे। सीधे तौर पर आपको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, हमारी मौजूदगी है। अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों की, निश्चित तौर पर ग्राम पंचायतों में जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, तो कहीं न कहीं ये जो ग्राम पंचायत है बेली ग्राम पंचायत, ये अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में साबित हुई है। जिस तरह से यहाँ चाहे वो ग्राम प्रधान हो या ग्राम सचिव हो, उनके द्वारा जिस तरह से कार्य किया गया है, ये तस्वीरें हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे सीधे तौर पर। आप फ्रेम में तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ ये जो बनाया गया है, ये हॉल बनाया गया है सीधे तौर पर, और इसको पूरी तरीके से हाईटेक तौर पर डेवलप किया गया है, जिससे जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सीधे गांव के हर व्यक्ति तक पहुंच सके, जो हर जरूरतमंद है उस तक पहुंच सके। तो इसको लेकर के ग्राम पंचायत बेली में जिस तरह से काम किया गया है, अगर हम बात करें, ये वही ग्राम पंचायत है जहां के ग्राम प्रधान को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ जो है जो उनके द्वारा प्रोत्साहन राशि है, तकरीबन 30 लाख रुपए की राशि विशेष डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। तो ये वही ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत बेली, जहां पंचायत भवन का लोकार्पण आज किया गया है बस्ती सांसद राम प्रसाद चौधरी के द्वारा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो पंचायत भवन का हाल है उसको डेवलप किया गया है बिल्कुल हाईटेक तरीके से। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर जिस तरह से ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं ग्राम प्रधानों पर, उसके लिए ये नजीर साबित हो रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ बेहतर कार्य किया गया है। और अगर हम आगे बढ़े, ये आप देख सकते हैं सीधे तौर पर जो आपका हॉल बनाया गया है, उसके बगल में ये लाइब्रेरी बनाई गई है, जिससे जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको सीधे तौर पर यहाँ से सुविधा मिल सके। पूर्ण रूप से जो ये आपका मिनी सचिवालय है, इसको जो है डिजिटलाइजेशन के रूप में डेवलप किया गया है, जिससे हर लोग को यहाँ सीधे तौर पर ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनको सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सके। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बस्ती जनपद का विकास क्षेत्र बहादुरपुर है, और बहादुरपुर में बेली ग्राम पंचायत, जहां ग्राम प्रधान के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है। हम बातचीत करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरह से ग्राम पंचायत के विकास को लेकर के इस तरह के कार्य किए। ग्राम पंचायत बेली के इस सभागार में अगर हम बात करें तो जिस तरह से इसको डेवलप किया गया है, आपसे अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था की गई। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, मॉनिटर लगाए गए हैं, और खास करके जो आपकी बैठकें होनी है उसको लेकर के बेहतर तरीके से व्यवस्था की गई है। आप देख करके चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये किसी जिले स्तर का किसी अधिकारी का चैम्बर नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायत बेली का ये जो है सभागार है, जहां बिल्कुल बेहतर तरीके से ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव, चूंकि अगर हम बात करें तो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव एक दूसरे के पूरक होते हैं, और बिना दोनों की सहमति के इस तरह का इतना बेहतर कार्य संभव नहीं है। पीछे अगर हम दिखाएं तो यहाँ जितने भी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल रहा है पिछले, अगर हम बात करें 9 पंचवर्षीय में, उन सभी की तस्वीरें लगाई गई हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत बेली में ये सभागार है, यहाँ इस तरह से डेवलप किया गया है। हालांकि अगर बात करें तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमारे महापुरुषों की जो तस्वीरें हैं उसको डेवलप की गई है, उसको लगाया गया है। तो अगर हम बात करें कहीं न कहीं जिस तरह से कार्य किया गया है, ये निश्चित तौर पर एक बेहतर सोच का परिणाम है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या ग्राम सचिव हो, उनके द्वारा निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत को लेकर के कार्य किया गया है। हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं, उनसे बात करेंगे हम।
शेर मोहम्मद, किस तरह से उनके द्वारा कार्य किया गया। सबसे पहले प्रधान जी आपको बहुत बहुत बधाई इस तरह के कार्य को। धन्यवाद धन्यवाद आपका। कहाँ से प्रेरणा मिली? ग्राम प्रधानों के ऊपर अक्सर सवाल उठते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन वास्तव में आपने जिस तरह का कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। प्रेरणा एक दूसरे को देखकर ही होता है। ये पहले हम लोग जो है आप लोगों के माध्यम से ही यूट्यूब पे और जो है टीवी पे देखे हैं कि कहीं जो है आजम आजमगढ़ में बना है, तो हमको मौका मिला, हमें पुरस्कार की धनराशि मिली, तो हमारे मन में आया। सचिव साहब से हमने बात किया कि अपने यहाँ ऐसा होना चाहिए। उसमें सचिव साहब ने भी बहुत हमारा सहयोग किया कि प्रधान जी आप जो चाहें जैसा चाहें हम आपके साथ हैं, और उस प्रेरणा से हमने जो है ये मीटिंग हाल किया। ग्राम पंचायत के लोगों से किस तरह से सहयोग मिल पाता है? पूरा सहयोग रहता है ग्राम पंचायत से, जो जिसको जहाँ जिस स्तर से हमको मदद लेना रहता है उससे लेते हैं और लोग मदद करते हैं। चूंकि अगर बात करें कोई बेहतर कार्य किया जाए तो चुनौतियां बहुत आती हैं, तो ऐसे में इस तरह का स्ट्रक्चर आपके द्वारा खड़ा किया गया, किस तरह की चुनौतियां आई होंगी? चुनौतियां बहुत नहीं आई। जिले स्तर पे अधिकारियों को जो है बताया गया अपनी बात कि सर जैसे ऐसे वो लोग भी जो है चौंक रहे थे कि आखिर आप इतना पैसा लगाएंगे पंचायत भवन में, कैसे क्या करेंगे। उनके भी मन में ये नहीं था कि हम जो है इस लेवल का बनाएंगे, क्योंकि हमने उनको बुलाया जब हमारा कार्य पूर्ण हुआ तो बुलाए, हम कहे कि सर देखिए उसमें कोई अगर गलतियां हो, त्रुटि हो, कुछ बाकी हो तो हम जो है करें। लेकिन वो लोग जब आए देखे तो एकदम बहुत प्रसन्न हुए और कहे प्रधान जी इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है सिवाय आपको जो है साधुवाद देने के अलावा। लाइब्रेरी बनाया गया है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हमारे ग्राम पंचायत के बच्चे, हमारा ग्राम पंचायत आप जानते हैं बड़ा है, कोई राजस्व गांव नहीं है। यहाँ जो है आबादी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरी में अगर एडमिशन कोई बच्चा ले रहा है तो पैसा ज्यादा लगता है। वो घर वाले या बच्चे हो सकता है ना जो है कर पाए उसको, तो इस नाते हम उस उद्देश्य से बनाए हैं कि हमारे गांव का कोई भी बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा अगर वो पढ़ रहा है तो आकर यहाँ पढ़े। अगर जो किताब हम लाए हैं अगर इसके बाद भी कोई बुक वो लोग कहेंगे तो वो भी हम लाकर यहाँ रखेंगे, वो लोग आए पढ़े फ्री में। सभागार को इतना व्यवस्थित संसाधन युक्त और डिजिटलाइजेशन किया गया है, वो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि यहाँ जो मीटिंग जैसे ये होता है कि हम लोग मीटिंग, पहले तो ये होता है प्रधान जी लोग मीटिंग ये नहीं बुलाते हैं, लेकिन जब हम लोग बराबर मीटिंग बुलाते हैं लेकिन लोग कम आते हैं गांव में, तो थोड़ा सा जब माहौल अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो हो सकता है कि इससे लोगों को प्रेरणा हो, आए बैठे यहाँ अच्छा फील करेंगे। सरकार की योजनाएं कैसे पहुंच पाएंगी? सरकार की योजनाएं हम तो पूरा प्रचार प्रसार करवाते हैं, जगह जगह जो है वॉल पेंटिंग के माध्यम से हमारे कचरे की जो गाड़ी है घर घर जाती है उस पे भी लिखाया गया है जो है सामाजिक नारा, और सारी योजनाओं का हमने जो है यहाँ पर वॉल पेंटिंग करवा दिया है कि जो आए उसको पढ़ें और देखें। ये ग्राम प्रधान दिल्ली हैं शेर मोहम्मद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ग्राम पंचायत अगर बेहतर होगी तो निश्चित तौर पर जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उस तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो सीधे तौर पर पहुंच पाएंगी, उनको सीधे तौर पर लाभ मिल पाएगा। ग्राम पंचायत के अगर हम बात करें, सचिव जो हैं राघवेंद्र सिंह हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत बधाई आपको। सर धन्यवाद आपको। बेहतर कार्य किया है आपने। ये प्रेरणा प्रधान जी की थी, हमने उसमें सहयोग किया है। ये आजमगढ़ वाला पंचायत भवन देख के उसी पे मन बनाए थे। चूंकि प्रधान और सचिव एक दूसरे के पूरक होते हैं और अगर ये कुछ सहमति नहीं देता है तो कहीं न कहीं स्थितियां जो है ग्राम पंचायतों में विकास कार्य जो होता है वो बाधित होता है। तो ऐसे में आप लोग जो है जनपद में एक मॉडल सचिवालय के रूप में डेवलप किए हैं, क्या कहेंगे? ये सर आजमगढ़ के ही पंचायत भवन देख के प्रधान जी एकदम लालायित थे कि हमको भी इसी तरह मॉडल बनाना है, और संजोग से मुख्यमंत्री का पुरस्कार भी हमको मिल गया, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि हो गई तो हम इसको कर ले गए। फिर पुरस्कार की तैयारी तो नहीं है? नहीं, अगर मिलना है क्या तो मिल लेंगे, फिर लेंगे, दोबारा लेंगे। ये सचिव हैं
ग्राम पंचायत बेली के। निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ कार्य डेवलप किया गया है गांव के लोगों के लिए, गांव में बैठे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको लेकर के जिस तरह से योजनाओं को पहुंचाने को लेकर के काम किया गया है ग्राम पंचायत में, तो कहीं न कहीं काबिले तारीफ। अगर हम बात करें तो इस सचिवालय से अब जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सीधे तौर पर पहुंच पाएंगी। जिस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, हर छोटी मोटी चीजें, चाहे वो सीएससी से जुड़ी चीजें हों या अन्य चीजें हों, चूंकि हर ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक नियुक्त हैं, तो ऐसे में अब उनको, जो गांव के लोग हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हर छोटा बड़ा काम, चाहे ऑनलाइन से जुड़ा काम हो या सरकार की योजनाओं से जुड़ा काम हो, वो सीधे तौर पर इस पंचायत भवन से उनको लाभ मिल पाएगा। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पंचायत सचिवालय को डेवलप किया गया है। तो निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत बेली का ये सचिवालय ब्लॉक में ही नहीं, जनपद में ये सचिवालय मॉडल सचिवालय के रूप में डेवलप हुआ। पूर्व प्रधान कौशलेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से ये लोग मिल करके ग्राम पंचायत के विकास के कार्यों को लेकर के धरातल पर उतारने को लेकर के सोचते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी ग्राम पंचायत में इतना बेहतर सचिवालय बनकर तैयार हुआ, कहीं कहीं आप लोगों के द्वारा जिस तरह का कार्य किया गया है वो विकास क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि बस्ती जनपद के लिए एक प्रेरणा है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्य किया गया है, हम लोग का पूरा सहयोग रहता है। ये हमारे छोटे भाई शेर मोहम्मद, पहले हम प्रधान थे, हमने कुछ किया, जो बचा है इसके बाद ये कर रहे हैं। इनका हमारा पूरा सहयोग रहता है, उनका भी सहयोग हमारे पास। ग्राम पंचायतों में अक्सर भ्रष्टाचार को लेकर के ही सवाल उठते हैं और खास करके प्रधानों पर आरोप लगना लाजमी होता है। ऐसे में आप लोग इतना बेहतर कार्य कर पा रहे हैं, कैसे प्रेरणा मिलती है? अच्छी प्रेरणा मिल रही है, कोई भ्रष्टाचार का यहाँ पे वो नहीं। जो कार्य किए गए हैं यहाँ, खास करके ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनको कैसे इसका लाभ मिल पाएगा? उनके पास तक पहुंचाया जाता है लाभ। मीटिंग होती है, बराबर खुली बैठक होती है, तीसरे महीने आते हैं, बैठते हैं, हम लोग पूरा सुविधा देते हैं। तो ये कौशलेंद्र सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पर हम लोग मिलजुल कर के विकास के बारे में सोचते हैं और उसका सीधा तौर पर लाभ मिल रहा है। जो गांव के लोग हैं, सीधे तौर पर जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उस तक सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसको पहुंचाने का सीधे तौर पर प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये जो बेली ग्राम पंचायत का पंचायत सचिवालय है, ये बस्ती जनपद के लिए एक मॉडल सचिवालय के रूप में डेवलप हुआ। बस्ती से पूर्वांचल संदेश के लिए श्रीकांत।